तो प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर की सपरिवार पूजा की जाती है। वहीं प्रदोष व्रत को करने से मनुष्यों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा व्रती को प्राप्त होती है। वहीं प्रदोष व्रत में अनेक बातों का व्रती को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें व्रती को खान पान, आचार विचार व्यवहार आदि का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दौरान व्रती को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसीलिए इस व्रत में फलाहार सेवन का ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद फिर आप दूध का सेवन करें। पूरे दिन व्रत का पालन करें। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें और ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक भी नहीं खाना चाहिए और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए और बार बार मुंह झूठा करने से भी बचे रहना चाहिए। परंतु जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर, विक्षिप्त या जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, वे लोग फलाहार का सेवन प्रदोष व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत उपवास के समय फलाहार, खान पीन की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करनी चाहिए और बार बार मुंह झूठा कर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यह है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए प्रदोष काल के दौरान, इसके बारे में आपको दी जाएगी विस्तृत में आगे जानकारी। अब यह है कि भगवान शिव की जब आप उपासना करते हैं तो व्रत के दौरान दूध ग्रहण किया जा सकता है। पूरे दिन भर व्रत का पालन करते हुए माता पार्वती और शिव शंकर की विधि विधान के अनुसार जब प्रदोष काल होता है उस काल में ही पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में पूजन से पहले एक बार स्नान कर लेना चाहिए। पूजन के बाद ही ग्रहण भोजन करना चाहिए। अब यह है कि प्रदोष काल में उपवास में हरे मूंग का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। अब आज है भूम प्रदोष व्रत। तो भूम प्रदोष व्रत के दौरान देखिए सबसे ज़्यादा खास तौर पे तो नमक का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए और जैसे एकादशी के व्रत पे नमक का सेवन नहीं किया जाता, उसी तरीके से चावल का सेवन नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाल मिर्च का सेवन किया जा सकता है। तो लाल मिर्च का सेवन भी इस व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। और जिनको जैसे कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग इस व्रत के दौरान सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी। और ये है कि भूम प्रदोष व्रत है आज, तो भूम प्रदोष व्रत के दौरान आप मंगलवार के दिन पढ़ने के कारण इसको भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भगवान शिव के साथ ही हनुमान जी का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। भगवान शिव के साथ बजरंगबली की आराधना करने से व्यक्ति के कुंडली में मंगल मजबूत होता है। और इतना ही नहीं, इस दिन मंगल दोष दूर करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। वही भूम प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। और प्रदोष व्रत तभी फल देता है जब उसका सही तरह से नियम और सही तरह से पालन किया जाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी कि प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ खास बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।